हेलो एवरीवन, आई एम राशा और मेरे बोर्ड्स को 2 वीक से भी कम का टाइम रह गया है। तो अब मैं रोज़ रिवीजन वगैरह या सैम्पल पेपर ही सोल्व करती हूँ। तो आज मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं अपनी स्टडी करती हूँ। तो मैं सुबह 6 बजे उठी थी एंड अपना मैंने जो भी मुझे करना था वो मैंने करा। और अब मैं सबसे पहले अपना करंट अफेयर मतलब CUT की प्रिपरेशन करती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करती हूँ बोर्ड्स में। तो सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ क्योंकि बिना टू डू लिस्ट से मेरे से वर्क नहीं होता, पर इतनी बड़ी बन जाती है, काफ़ी बार सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं और काफ़ी बार रह जाते हैं। पर आज मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई और मैं कर रही थी इंग्लिश का एनालॉजी वाला मतलब लेक्चर। इसमें ये आइडियम्स और जो हमारे कलर से रिलेटेड वाले वोकैबलरी होती है, रुबाइका मैम वो पढ़ा रही थी। तो मैं उसको नोट डाउन कर रही थी क्योंकि सिलेबस तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना अब वोकैब पे थोड़ा ध्यान दे लिया जाए। अब तो बस प्रैक्टिस पेपर एंड वोकैबलरी मेरी रह रखी है, वरना और सारा सिलेबस तो मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था। तो अभी मैं वो कर रही थी। और उसके बाद मुझे एक रीज़निंग की क्लास लेनी थी। तो रीज़निंग में मैं ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक पे हूँ, उससे पहले वाले टॉपिक मेरे ऑलरेडी हो गए। तो ये चैप्टर मुझे थोड़ा हार्ड लगा था क्योंकि इसमें इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मुझे लग रहे थे कि पूछो मत। वैसे तो इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन, पर वो ही काफ़ी हाई वेटेज के होंगे। तो मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो इसके नोट्स मैं साथ में बना रही थी क्लास के साथ। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर था, लाइव लेक्चर लेने का मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि जब ये लेक्चर होते हैं तो मैं कुछ और कर रही होती हूँ, तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ही देख लेती हूँ। इससे मेरा थोड़ा बहुत टाइम भी बच जाता है क्योंकि अभी मेरा फुल फोकस तो बोर्ड पे ही है। तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर लेना ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ इस टाइम। तो इसके मैम सर ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे और कुछ क्वेश्चंस मेरे से नहीं हुए और लास्ट में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी तो 3-4 मेरे गलत भी गए थे। तो मुझे ये चैप्टर दोबारा से रिवाइज़ करना पड़ेगा। वैसे ये चैप्टर इतना हार्ड नहीं है, जब हम तक इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। मेन जो होती है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होती है, इसलिए मुझे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक